Good morning, everyone. Today we start our the new lecture series in the preparation of the UGC NET exam, that is the intellectual property law. One of the finest law which we create as a modern generation, intellectual property law. In this lecture series, we are discussing about the all type of intellectual property, law with that property, and how the international law has been formed regarding that property and the national laws. If I discuss about the property, whenever I say the property, today we are just give the introductory part regarding the intellectual property law. तो स्टोरी वाइज हमें थोड़ा सा समझना है कि जब भी मैं कहूँ कि इट्स अ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ए कम विद द ओनर. अगर ओनर है तो ही प्रॉपर्टी है, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी नहीं है. और ओनर है तो वो एसेट्स भी है, वो प्रॉपर्टी एसेट्स भी है. व्हेन द पीपल कम एंड दे स्टार्ट टू मेक सिविलाइजेशन, सब ने मिल के रहना स्टार्ट करा, तो ये जो ज़मीनें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, लैंड है, ट्रीज एंड एनी अदर थिंग्स, ऑल आर ऑलरेडी प्रेजेंट. और एज सच हमारे लिए कोई बहुत बड़ी एग्जिस्टेंस की भी बात नहीं थी भाई, जो जैसा यूज कर रहा था वो कर रहा था. लेकिन जब लॉ बनना स्टार्ट हुआ एंड आई से कि दैट इज माइन, दैट इज माइन, वट इज माइन, दैट इज माइन प्रॉपर्टी. जब मैंने ये कहा कि ये मेरी है, क्या है मेरी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, देन द प्रॉपर्टी कम फ्रॉम द पोजीशन. मैं इस पे मैं रहूंगा और मैं ही रहूंगा. पहले तो चाहिए पोजीशन कि जी इस पे रहूंगा मैं, ये हुई बात पोजीशन की. फिर आती है ओनरशिप कि सिर्फ मैं ही रहूंगा. व्हाट ओनरशिप गिव्स टू यू? ओनरशिप गिव्स यू द सो मेनी राइट्स, इन दैट राइट्स वन राइट इज दैट यू कैन एक्सक्लूड द अनदर वन. दूसरे को हटाने का अधिकार होना ही तो ओनरशिप है. दैट इज द ओनरशिप. तो पहले मैं गया, मैंने पोजीशन ली, फिर मैंने ओनरशिप ली, और जब इस दोनों चीजों को कैप्चर कर दिया तब मैंने कहा कि ये मेरी है. क्या चीज मेरी है? ये प्रॉपर्टी मेरी है. क्लियर? अब प्रॉपर्टी का क्या सिनेरियो है कि जितना एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही मिलेगी भाई. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज भी इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडिया, हमारे यहाँ सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, तो जो प्रॉपर्टी आज भी गांवों में है या बहुत ज़्यादा बीहड़ इलाके में पड़ी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू दैट. तो पीपल आर नेवर भी थिंक अबाउट इट, बड़ी नॉमिनल सी वैल्यू. लेकिन उसी रोड से हाईवे निकल जाए, नेशनल हाईवे का टेंडर पास हो जाए, या फिर उस रोड पे कोई सेक्टर अलॉट हो जाए, सिटी बनाने का प्लान आ जाए, या फिर इंडस्ट्रीज आ जाए, सडनली उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी. सो property are become the valuable and the become the property, think become the property when we explore it. जितना उसको जानेंगे, समझेंगे, यूज करेंगे, उतना ही वो प्रॉपर्टी बनेगा. यही सऊदी अरब, जहाँ पे भुखमरी के अलावा कुछ नहीं था, वहाँ तेल आया, लोगों ने तेल को एक्सप्लोर करा, उसकी रिक्वायरमेंट समझी, और वही शायद रिचेस्ट कंट्रीज में के क्लब में शामिल होने लगा. ठीक है? तो प्रॉपर्टी हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे एसेट्स और नीड के हिसाब से चलती रहती है. किस टाइम पे हमें क्या रिक्वायर्ड है, किस टाइम पे क्या रिक्वायर्ड नहीं है. वो एक बड़े शानदार व्यक्ति ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. सपोज यू हैव द 20 रुपीज नोट, जस्ट अ 20 रुपीज नोट. व्हाट द वैल्यू ऑफ दैट रुपीज नोट? इट्स जस्ट अ 20 रुपीज. What you can buy in this 20 rupees note? You just buy any chips and one of the 20 rupees coke, only that. अब suppose you have the 20 rupees notes, you are just on a road, you walk on a road on a night, and someone come and show you the pistol कि जो भी है मुझे दे दीजिए, जो भी आपके पास है तुरंत मुझे दे दीजिए. एट दैट टाइम दैट 20 रुपीज नोट वर्थीनेस इज अबाउट योर लाइफ. अगर आप वो 20 रुपये से नहीं देते हैं तो शायद आप जान से भी जा सकते हैं. तो आज आपने 20 रुपये में अपनी जान बचा ली, जान खरीद ली. दैट थिंग क्लियरली शो दैट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अपॉन द वैल्यू ऑफ द करंट सिनेरियो, इट्स अबाउट द सर्कमस्टांसेस. सर्कमस्टांसेस डिसाइड कि हाउ मच दैट वैल्यू हैव थिंग्स आकर. दैट थिंग शो द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. पानी अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन वहीं जहां पे पानी अवेलेबल नहीं है, वहां पानी की वैल्यू देखो आप. ठीक है? तो ये एक्सप्लोर से, फाइंडिंग से, डिमांडिंग से, सर्कमस्टांसेस से ये वो चीज है जो क्रिएट होती है और जिसकी वैल्यू चेंज होती है, उसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं. यहां पे अब दो तरीके की प्रॉपर्टी हुई.
नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल विच गिव्स बाय द नेचर इट सेल्फ, और हमने उस पर अधिकार जमा लिया, उसको यूज करने लगे, लाइक अ लैंड, लाइक अ एनीथिंग नेचर गिव्स अस डायरेक्टली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिफिशियल द प्रॉपर्टी विच आज क्रिएट बाय इट सेल्फ, इट्स अ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी विच यू कैन बी टच एंड इंटेंजिबल विच यू कैन नॉट बी टच। आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी वह है जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट करी है, ह्यूमन बीइंग क्रिएट हिम इटसेल्फ। तो नेचुरल प्रॉपर्टी का लैंड रिकॉर्डेड लॉ इज ऑलवेज बी प्रेजेंट विद द टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन लॉ है। इसके अलावा अगर कोई गुड्स है तो सेल्स ऑफ गुड्स है, सोगा हमने पढ़ा था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। कंज्यूमर लॉ है, सो मेनी अदर लॉज विच आर डील विद द मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी विच आर गिवन बाय द नेचर। I am go focused with the intellectual property. Here we discuss about the intellectual property. What is intellectual property? Property which are come from the intellectual minds, which are come from the igniting minds. That property come from the creation of a human being minds. जो human being mind का जो creator है, creation है, that property are called a intellectual property. It's not created by the nature, it's not created by any divine theory, it's created by the human being itself. उसका creator, उसका maker, उसका manufacturer are present before you. भाई भगवान ने पूरी अर्थ को बनाया और हमको दे दिया। उसने तो ना पेटेंट कराया ना कॉपीराइट कराया। अगर वो पेटेंट करा लेता, कॉपीराइट करा लेता, तो हमें रॉयल्टी पे करनी पड़ जाती, चार्जेस पे करने पड़ जाते। उसने कुछ नहीं कराया। लेकिन जब मैंने कुछ बनाया, if I made himself something, then I will be patent it, I will be make a copyright on it. कि it's me, first of all मुझे क्या चाहिए कि it's me who make this, give me regard. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो लड़ाई स्टार्ट हुई है, जो पहली इसमें डिमांड थी वो थी फेम। एक बंदा सालों मेहनत करके कोई इन्वेंशन करता है, कुछ क्रिएटिविटी करता है, एंड इन a digital era you can easily theft the property, easily theft the creation of anyone. इंटरनेट से किसी की भी कॉपी कर लीजिए और उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके कह दीजिए कि ये तो मैंने बनाई है। फेम चलेगी उस बंदे की, जो उसने पूरे जीवन एक यश कीर्ति के लिए वो काम करा, वो एक मिनटों में किसी और का हो गया। सो पहली सिक्योरिटी जो इंटेलेक्चुअल माइंड को चाहिए थी, दैट इज फेम। एंड सेकंड इज अबाउट द monetary benefit security. Monetary benefits. When I say the word property, one thing is left with that कि जब मैंने किसी की प्रॉपर्टी कहा ना, तो उस मैंने ये कहा कि ये मेरी है, ये तेरी है, that is mine property. वहाँ पे बहुत जरूरी है डिफरेंशिएशन एंड सिक्योरिटी कि हाँ जी ये आपकी प्रॉपर्टी है, लॉ इज विद यू, लॉ गिव द ओनरशिप टू यू, लॉ गिव द पोजीशन टू यू, यूज इट एज यू वांट टू डू। सेम विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि जब मैंने ये कहा कि ये मेरे क्रिएशन है, ये मेरे माइंड का क्रिएशन है, तो इट्स ओनली मी हु डिसाइड हाउ टू यूज इट, हाउ टू डिफरेंशिएट इट एंड हाउ टू गिव टू द अनदर वन। मैं डिसाइड करूंगा, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज द विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन। कि जब हमने इससे लॉ बनाना स्टार्ट करा, तब हमने दो चीज़ें ध्यान में रखी कि इसके क्रिएटर को एक तो फेम, इसकी जो प्रॉपर फेम है, रियल क्रिएटर को रियल फेम मिले, और उससे रिलेटेड जितने भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, कोई उसे यूज करना चाहेगा तो पहले उससे परमिशन लेगा, प्लस उसे चार्ज पे करेगा वट एवर ही वांट। अगर वो नहीं मांगता कोई चार्ज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देयर इज नो इशू विद दैट, ठीक है। तो ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्रिएशन का रीजन रहा। अब हम आते हैं इंटरनेशनल लॉज पे। क्या हुआ कि वी क्रिएट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद एवरीवन। अब सिनेरियो क्या हुआ कि वर्ल्ड इज वेरी वाइड एंड देन अर्ली स्टेजेस देयर नो टाइप ऑफ कनेक्टिविटी आर अवेलेबल। अब किसी व्यक्ति ने अमेरिका में कोई इन्वेंशन करा, हमारा कोई व्यक्ति अमेरिका घूम के आया, उसे पता चल गई, इंडिया को तो नहीं पता। अब वो इन्वेंशन की कॉपी लेके इंडिया में आ गया, उसमें उसकी चेंज करा, या फिर मैं कोई चेंज भी नहीं करा, डायरेक्टली कहते ये मैंने करा है। अब इंडियन गवर्नमेंट कह रही है हमारे बंदे ने कहा, अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही है हमारे बंदे ने करा, कॉन्फ्लिक्ट रेज हो गई। और इन अ कोल्ड वार लाइक सिचुएशन नो कंट्री इज रेडी टू एक्सेप्ट द इन्वेंशन ऑफ अनदर वन। कोई दूसरे की इन्वेंशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो एक
यूनिफॉर्म लॉ अवेलेबल नहीं था, तब बहुत सारे कन्वेंशंस हुए ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वी विल बी गो विद दैट। उन्होंने आउटपुट क्या निकाला वो अभी हम समझेंगे। लास्ट आउटपुट आई विल टेल यू कि लास्ट में अब हमने क्या चीजें, जो जो मेन मेन चीजें हमने ली है। सबसे पहले हमने लिया नेशनल ट्रीटमेंट, सॉरी, नेशनल ट्रीटमेंट सेट दैट कि एवरी कंट्री हु हैज साइन द कन्वेंशन, जिसने भी इस कन्वेंशन को साइन करा है, जो हमारे साथ एग्रीमेंट का पार्ट बन चुकी है, जो भी कंट्री, हैव टू ट्रीट द इन्वेंशन ऑफ अनदर कंट्रीज इन्वेंशन एज देयर द ओन कंट्री इन्वेंशन। ऐसा ट्रीट करेंगे हर इन्वेंशन को जैसे उनके खुद का नेशन का इन्वेंशन है, अपने नेशनल ट्रीटमेंट है, जो अपने देश के इन्वेंशन को जो आप ट्रीटमेंट देते हो उसी हिसाब से आप उसको ट्रीट करोगे। क्लियर? ठीक है। देखो अब क्या है कि अब कंट्री 10 कंट्री, अमेरिका और रशिया वगैरह सबने एक एग्रीमेंट बनाया, तो ये 10 कंट्री में से अब किसी भी कंट्री के यहाँ कोई इन्वेंशन होता है तो 10 की 10 कंट्री ऐसे ट्रीट करेंगे उसे कि हमारे यहाँ हुआ है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेंगी, सबको उसको जेन्युइननेस की तरह मानेंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग इज अबाउट लेस फॉर्मेलिटी। अब भैया 10 कंट्री है, अब वो बंदा जिसने इन्वेंशन कराया वो 10 कंट्री में तो जाके रजिस्ट्रेशन कराएगा नहीं, तो यहाँ पे इन कंट्रीज ने ये कहा कि जिस कंट्री में रजिस्ट्रेशन उसने करा लिया, जिस कंट्री से कॉपीराइट ले लिया, पेटेंट ले लिया, ट्रेडमार्क ले लिया, ऑल अदर 10 कंट्रीज आर रिकॉग्नाइज दैट कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, सब उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ये नहीं कि वो 10 जगह अलग अलग जाए, फिर जब उस 10 जगह से कॉपीराइट ले, फिर तो कोई वर्थीनेस नहीं बचती, यूनिफॉर्मिटी कहां से आएगी। ठीक है। थर्ड इज अबाउट मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब क्या सीन आया है, जब मैंने ये कह दिया ना कि एक कंट्री में रजिस्ट्रेशन करा दिया वो इनफ है, अब सिनेरियो क्या है कि कंट्री लाइक नेपाल एंड एनी अदर कंट्री हु आर जस्ट इन डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट रख रखी है कॉपीराइट लेने की, पेटेंट लेने की, वो बहुत कम रख रखी है, मिनिमम से रख रखी है। लेकिन जो ऐसे बिग कंट्री लाइक अमेरिका, चाइना, दीज कंट्री हैव द बिग रिक्वायरमेंट्स, वो तो इजीली किसी को कॉपीराइट या पेटेंट देती नहीं है, वो तो सब क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं, उन पर रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, उनकी टेस्टिंग एजेंसीज अच्छी हैं। अब यहाँ पे फिर से कन्फ्लिक्ट आया, ये कंट्री कहने लगी कि भाई ये छोटी छोटी कंट्रियाँ तो सबको कॉपीराइट दे देती हैं, इवन ऐसी चीज़ों को भी दे रही हैं जिसका कोई यूज़ भी नहीं है। तब वहाँ पे कन्वेंशंस ने क्या करा, एक मिनिमम लिस्ट निकाली कि भाई कोई भी कॉपीराइट या पेटेंट या कोई भी ट्रेडमार्क देता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देता है, तो कम से कम ये मिनिमम ये रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर दें। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट मिनिमम फुलफिल कर दें, फिर ओके है। क्लियर? अब मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ मिनिमम राइट का भी कन्फ्लिक्ट आया। अब अमेरिका जैसी कंट्री, अगर वहाँ पे आपका कोई कॉपीराइट आता है तो वो तो बहुत आपको लग्जूरियस प्रिविलेजेस देते हैं, और छोटी कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, नेपाल वगैरह, वो तो कुछ नहीं दे पाते, उनके पास तो ऐसा इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो तो बस आपको सर्टिफिकेट तो दे देंगे, उसके अलावा ऐसा लग्जूरियस राइट नहीं देते। तो फिर कन्वेंशन हुए, उन्होंने कहा कि भाई कम से कम ये राइट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मिनिमम राइट का क्राइटेरिया सेट करा उन्होंने कि ये राइट तो जब भी आप किसी को कोई कॉपीराइट देते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट देते हो, तो इतने मिनिमम राइट तो इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। दैट इज द सिनेरियो विच आर कंप्लीटली मेक विद द नेशनल ट्रीटमेंट, लेस फॉर्मेलिटी, मिनिमम रिक्वायरमेंट, द मिनिमम राइट। ये इंटरनेशनली लॉ हमने कम मिनिमम रूल्स तय करे कि इतना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट के साथ हम चलेंगे। लास्ट में एक बात आई टेन्योर की, कि अब आपने किसी को कोई राइट दे दिया, ओके विद दैट, यू गिव द कॉपीराइट, पेटेंट, एनीथिंग एल्स। ना द क्वेश्चन इज रेट व्हाट्स द टेन्योर ऑफ दैट राइट, कितने समय तक है ये, कब तक आप किसी को एक राइट दिए चले जाओगे। सपोज किसी ने कोई इन्वेंशन करा और दैट इज वेरी यूजफुल इन्वेंशन, और वो व्यक्ति किसी को यूज नहीं करने दे रहा, या फिर करने दे रहा है तो बहुत महंगे दाम में उसको अपना पेटेंट बेच रहा है, तो ये तो यार देखो, सबसे पहले जब भी हम इन्वेंशन करते हैं, इट्स वेरी क्वाइट ट्रू, जब भी हम इन्वेंशन करते हैं वी आर ऑलवेज भी थिंक अबाउट द यूज ऑफ पीपल, हम पब्लिक वेलफेयर के लिए ही इन्वेंशन करते हैं।
और पेटेंट का एक क्राइटेरिया भी है, यू हैव टू बी प्रूव टू थिंग, नोवेलिटी एंड यूटिलिटी। नई चीज होनी चाहिए और यूजफुल हो। अगर यूजफुल नहीं है तो भैया कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, बनाते रहो ऐसी बेकार की चीजें जिसका कोई यूज नहीं है। अब आपने समाज को मद्देनजर रखते हुए, समाज के लूप होल्स को देखते हुए उसके लिए कुछ चीज बनाई और उसी को नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ योर प्रॉफिट माइंडसेट। ठीक है, प्रॉफिट माइंडसेट है, पर इतना ही तो नहीं जितना ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने टेन्योर डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि कितने साल तक एक चीज पे कॉपीराइट और पेटेंट रह सकता है। वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग हिसाब से, वी विल बी डिस्कस विद दैट, पर उन्होंने टेन्योर फिक्स कर दिया, फिक्स द टेन्योर कि भाई ये टाइम पीरियड होगा जिसके लिए आप अपना पर्टिकुलर टेन्योर फिक्स कर सकते हैं। क्लियर टिल नाउ? चलो, अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन से हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के साथ ही है एक ट्रेड सीक्रेट, इसके अलावा है जोग्राफिकल डिजाइन, नहीं जोग्राफिकल डिजाइन नहीं, आई थिंक ट्रेड डिजाइन था या फिर कोई एक वर्ड था, डिजाइन लिख लेते हैं अभी हम। और लास्ट में है जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये अभी थोड़ा सा नया प्रचलन में ज़्यादा आया है, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, ये मेजरली हमें कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट सीक्रेट। और देन इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड देन जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, कॉपीराइट इज अबाउट द क्रिएशन एंड द आउटपुट ऑफ arts line like a literature, drama, music, singing, sound, instrument, that type of thing which are made by the copyright. Apart from हाँ literature हमने ले लिया, literature, book writing, sculpture, ठीक है, that type of thing, any art and craft, that are things come under the copyright. They are simply demand to you just make a new thing. आप कॉपीराइट के केस में नेवर भी डिस्कस द यूटिलिटी, यूटिलिटी डिस्कस नहीं होती कॉपीराइट के केस में। नहीं बना दो, गाना अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है। अगर आपने वो बद्दोबत्ती सुना है, नहीं सुना होगा आपने, चलो कोई नहीं, मतलब एक बहुत गंदा गाना है, बहुत ही गंदा। वो फेमस इसलिए है कि वो बहुत बेकार गाया है, ठीक, वो मतलब फेमस ही इसी बात पे हुआ है। और फेमस भी अल्ट्रा लेवल से फेमस हुआ है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली, अल्ट्रा फेमस, पर इस बात पे कि वो बहुत गंदा है। ठीक है, तो कॉपीराइट इज नेवर बी डिस्कस अबाउट द कि भाई आपने अच्छा वर्क करा या बुरा वर्क करा है, जस्ट यू डू दैट थिंग एंड यू गेट द कॉपीराइट। इट्स अ न्यू, नॉट बी कॉपीड फ्रॉम एनीवन एल्स। ठीक है, in a patent required two things, first is about the novelty, second is about utility, and थर्ड थिंग, या फिर मैं फर्स्ट के अंदर ही एक चीज और लिख सकता हूं कि नोवेलिटी मेयर चेंज, नॉट मेयर चेंज। आपकी जो चीज होनी चाहिए वो नई होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, किसी और की नहीं होनी चाहिए। मेयर चेंज से नोवेलिटी नहीं बनेगी। जैसे कि कोई चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे आपने उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी या शेप चेंज कर दिया, या फिर मैं कहूँ कि उसका मतलब सपोज मैं कोई चीज़ आपको सॉलिड फॉर्म में दे रहा हूँ, सोप, जैसे सोप में आपको सॉलिड फॉर्म में दे रहा हूँ, अब वही सेम फॉर्मूला का सोप प्लस लिक्विड फॉर्म में देने लगे, तो मेयर चेंज इज नेवर बी कम विद द केस ऑफ पेटेंट, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकेंड थिंग इज अबाउट द यूटिलिटी। यूटिलिटी बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई चीज नहीं बनाए, यू हैव टू बी क्लैरिफाई दैट व्हाट्स द यूज ऑफ इट। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बना दिया, उसका यूज ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, और आप कह रहे हैं कि जिसे पेटेंट करवा दो, तो गवर्नमेंट विल नेवर बी वेस्टेड हिज टाइम एंड एफर्ट्स, दैट टाइप ऑफ थिंग। क्लियर? Next is about the trademark. Trademark is about the logo and symbol under which the particular trade has been done, particular business has been going on.
Trademark is one of that thing which help to the customer and the entrepreneur, both of them. Customer can easily recognize the product of that company and entrepreneur can easily marketing your product. Easy हो जाता है अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना. वहाँ लोग समझने लगते हैं, वो लोगो, वो मार्क कैन बी स्लोली स्लोली बिकम द ब्रांड विद द पीपल, विद द इन द पीपल एंड विद द एंटरप्रेन्योर. ठीक है, तो उससे अपनी सर्विसेज को अवेल कराना ये बिकम इजी. इवन कई बार तो हमने ये देखा है कि किसी प्रोडक्ट का नाम ही उसके लोगों से मैच होने लगता है. जैसे कि जैसे अगर मैं कहूँगा किसी और बिस्कुट की भाई कोकोनट बिस्कुट दे दे या फिर वो दे दे, इस तरीके के बिस्कुट, आटा बिस्किट दे दीजिए. लेकिन एफ आई से पार्ले जी दे दो, मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्ले जी का बिस्कुट दे दो, पार्ले जी दे दो जी, तो वो इंडीम्ड हो गया, वो अपने आप में ही आपस में मिल गया कि पार्ले जी मतलब बिस्किट. ठीक है, तो वो मार्क, वो लोगो, वो देखते ही पता चलने लग गया उसके नाम से. दैट इज द ट्रेड मार्क. एंड इफ द नेम हैज बीन यूज, दैट इज द ट्रेड नेम. दोनों ही हो सकती है, ट्रेड मार्क और ट्रेड नेम, कैन बोथ ऑफ देम. ठीक है, मार्क में लोगो और सिंबल आएंगे, नेम में पर्टिकुलर नेम आएगा. क्लियर. Second is about the trade secret. Trade secret is also become the intellectual property. Is that every trade and some of the business have some secret with them. List of client, list of formulas, list of working method, या फिर कोई food recipe. That is your secret. That is a core area. If that thing will be come under the public at large, your business will be destroyed. सो डेट ट्रेड सीक्रेट आल्सो कैन बी रजिस्टर्ड एंड बिकम द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो आपने खुद ने बनाया, चाहे वो क्लाइंट की लिस्ट क्यों ना हो. आपने खुद डेवलप करी, आपने मेहनत करी है, सोसाइटी में घूमे हैं, क्लाइंट्स कलेक्ट करे, उनकी लिस्ट बनाई, उनका डाटा इकट्ठा करा, दैट इज विद यू. ठीक है. एक होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन. ट्रेड सीक्रेट, इट्स द सीक्रेट ऑफ योर ट्रेड, इट इज द सीक्रेट ऑफ योर बिजनेस. आपके बिजनेस का एक कोर सीक्रेट है, चाहे वो किसी फूड की रेसिपी है, कोई फॉर्मूला है, कोई वर्किंग करने का कल्चर है, या फिर आपके क्लाइंट्स की लिस्ट है, आपका कोई कोड डाटा है, कोई सीक्रेट फाइल है. दैट कैन बी रजिस्टर्ड आल्सो. वो आप उसको कॉपीराइट पेटेंट करवा सकते हैं कि मेरी लिस्ट ऑफ क्लाइंट अगर किसी के पास पहुंच गई और किसी ने मेरी लिस्ट ऑफ क्लाइंट को यूज़ कर लिया, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ. आप अपनी रेसिपी पेटेंट करा सकते हैं, आप अपने फॉर्मूलाज पेटेंट करा सकते हैं. जैसे कोक का फॉर्मूला, कोक कैसे बनती है, कितनी कोको कोला जो है मेन, उसकी ब्लैक कोल्ड ड्रिंक में ना जाने कितनी ड्रिंक्स आ गई होंगी, लेकिन कोक का टेस्ट आज भी किसी में कॉपी नहीं हुआ. इट्स अ ट्रेड सीक्रेट. ठीक है. Then we come with the industrial design. Industrial design is simply about the design regarding anything else. आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग का डिज़ाइन, लोगो का डिज़ाइन, कलर का डिज़ाइन, कार का डिज़ाइन, बाइक्स का डिज़ाइन, किसी भी मॉडल का डिज़ाइन, वट एवर द डिज़ाइन. आपको टेबल भी बना रहे तो आपका टेबल का डिज़ाइन अलग है, तो आप उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में एज इन द डिज़ाइन एक्ट, कि भाई मैं ना एक टेबल बेचूंगा, उसका सर्कल कुछ इस तरीके का होगा, और आप मुझसे रजिस्टर्ड करवा के मार्केट में उतार दीजिए. फिर कोई उस सर्कल की टेबल, उस तरीके की टेबल नहीं बेच सकता अनटिल अनलेस टेक द परमिशन फ्रॉम यू. ठीक है. जैसे कार में, ऑटोमोबाइल में खासकर होता है कि मैंने स्विफ्ट कार बनाई, स्विफ्ट कार का डिज़ाइन रजिस्टर्ड करवा दिया, अब कोई चाहे टोयोटा आ जाए, चाहे कोई आ जाए, वो उसको कॉपी नहीं कर सकते. ठीक है. Last we go with the geographical indication. Geographical indication related to the particular geographies, product and services. If the some specific product and service are quite related to the geography, origin of that product, best of that product, utility of that product, that geography get the indication from that name. कोई ऐसा प्रोडक्ट जो किसी स्पेशल जोग्राफी से ओरिजिन हुआ है या उसी से मिलता है या फिर वहाँ पे बेस्ट बनता है, तो उस प्रोडक्ट को उस ज्योग्राफी के नाम से आप फेमस कर सकते हैं. जैसे कि पश्चिम बंगाल के रसगुल्ला. अब रसगुल्ला है तो पश्चिम बंगाल वाला तो अपने यहाँ लिख सकता है कि ये पश्चिम बंगाल के मशहूर रसगुल्ले हैं, फेमस रसगुल्ले. कोई और नहीं लिख सकता कि ये पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला मैं बेचता हूँ. पश्चिम बंगाल ही बेच सकता है उसको, सॉरी कैलकाटा के रसगुल्ले है ना, तो कलकत्ता ही बेच सकता, कोई और नहीं. स्टेट या कोई और स्टेट का कोई सिटी नहीं कह सकते कि हमारे रसगुल्ले फेमस है जी, नहीं. वो भी उनका ओरिजिन है, उनका ही बेस्ट है वो. असम टी ओनली द असम स्टेट्स कैन से दैट इज द टी ऑफ असम. कोई और स्टेट उस पर ये लेबल नहीं लगा सकता, इट्स असम टी.
तो उससे इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा कस्टमर कि हाँ ये वाली टी असम की टी है। अगर हर कोई लेबल लगाने लगा, असम तो फेमस है उस चीज़ के लिए, अब हर कोई असम का ही लेबल लगाने लगा, तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे भैया कौन सी असम की रियल टी है? ठीक है, तो उस चीज को बेनिफिट, कंज्यूमर बेनिफिट क्रिएट करने के लिए वी क्रिएट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्लियर? Yes, sir. So these are the rights and the tools which we are going to read in the intellectual properties rights. These are the intellectual properties and the right related to that properties are called the intellectual property right. अब वो राइट कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, उनके लिए लॉ क्या है, और वो अगर इन्फ्रिंज होते हैं तो पनिशमेंट क्या है, दैट वी विल बी गोइंग टू डिस्कस। Okay, sir. क्लियर? एंड द थ्योरी बिहाइंड दैट। Yes, sir. ठीक, चलो। सो एनी डाउट टिल नाउ एनीवन? So, okay, then kindly read the PDF which I shared to you, and we will continue this lecture in the next class.